अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों से अर्ली मॉर्निंग रूटीन अपनी शेयर करूँगी। और अभी 4:30 का टाइम था और मैं उठी थी और मुझे आज लंच बॉक्स के लिए खाना बनाना था अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि रात में मैंने नहीं रेडी करके रखा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का, चिकन लेग। तो उसके लिए मैंने चिकन को रात में ही फ्रिज से निकाल लिया था और अब बस अब मैरिनेट करूँगी। वैसे तो मैं अक्सर रात में ही करके रखती हूँ, लेकिन ये रात का प्लान था कि सुबह वो लंच में ये लेकर जाएंगे, तो बस मुझे आज सुबह उठ के ही करना पड़ा था। और मैंने चिकन लेग ले ली थी। उसके अंदर मैंने क्या कहते हैं दही शामिल कर दी थी, गार्लिक पाउडर शामिल कर दिया था, विनेगर शामिल किया था, और साथ ही मैंने जो टिक्का मसाला होता है, चिकन टिक्का मसाला, वो शामिल कर दिया था, और जो कुटी हुई काली मिर्च होती है वो शामिल कर दी थी। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिए थे 2 टेबल स्पून जो होते हैं ऑयल के। अच्छा, ऑयल बस इसमें मैरिनेशन में ही जाएगा, कुक करते हुए नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इसे बनाऊंगी एयर फ्रायर में। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं रखूंगी, लेकिन आप जब भी बनाएं आप इसे ओवरनाइट रखें तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसके बाद मैं आ गई थी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स तैयार करना था। आज उसने 12 बजे तक आ जाना था, तो फिर मैंने उसको ब्रेकफास्ट टाइप का ही लंच बॉक्स बना कर दे दिया था, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। लंच वो घर आके कर लेगा। तो यहाँ पे मैं बना कर दे रही थी उसको अंडे का और चीज़ का सैंडविच, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते भी हैं। क्योंकि आज उसका मूड नहीं था नाश्ता करके जाने का, तो फिर मैंने उसको इस तरह का सैंडविच बना के दे दिया था। ये बहुत ही मज़े का बनता है। और मैं इसे क्रोसान में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे ब्रेड में भी बना सकते हैं। तो बस मैंने अंडा लिया था और वो बनाने के बाद मैंने उसमें जो चीज़ स्लाइस होता है वो लगा दिया। तो उसकी हल्की आंच पे मैंने कुक किया था। और ये जो बटर पेपर होता है, इस पे मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया था। और साथ ही मैंने उसको एक ऑरेंज काट के दे दिया था। और जो मिक्स नट्स होते हैं वो मैं ज़रूर देती हूँ अपने हस्बैंड और बच्चे को लंच बॉक्स में। एक हेल्दी ऑप्शन होता है। और ये उसका लंच बॉक्स तैयार हो गया था। और बच्चों को आप इस तरह का लंच बॉक्स बना के दें, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और हस्बैंड मेरे चले गए थे मेरे बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि वो स्कूल वही ड्रॉप करते हैं। और जी, अब मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए, जो कि मुझे अपने हस्बैंड को भी देना था। और जब मुझे अपना यूट्यूब का काम करना होता है, वीडियो एडिट करनी होती है, तो उस दिन मैं सुबह में ही लंच बना लेती हूँ। फिर मुझे लंच बनाने की टेंशन नहीं रहती। और ये जो सुबह का टाइम होता है, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है और आप एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे अपना यूट्यूब की वीडियो एडिट करने का काम होता है, तो मैं ज़्यादातर काम जो होता है अपना खाना पकाने का, कुकिंग का, वो मैं सुबह मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। और चिकन को मैंने रख दिया था एयर फ्रायर में। और मेरा जो एयर फ्रायर वो बहुत अच्छा है, इसमें ऑप्शन और टाइमर होता है। बस मैंने चिकन का जो बटन होता है वो प्रेस किया था, तो टाइमर खुद ब खुद 25 मिनट आ गए थे। और ये साथ ही वेजिटेबल थी, वो भी मैंने स्टीम करने के लिए रख दी थी, क्योंकि इसके साथ मैं बना रही थी फ्राइड राइस, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन में जाता है चिकन लेग और फ्राइड राइस का। और उसके लिए मैंने गार्लिक को बहुत ज़्यादा सारा चॉप कर लिया था, क्योंकि चाइनीज़ जितनी भी आप चीज़ें बनाएं, कुकिंग करें, उसमें गार्लिक का फ्लेवर होता है, वो बहुत मज़े का लगता है। और जी, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और उसमें जो गार्लिक चॉप किया हुआ था वो शामिल कर दिया। और जब गार्लिक हल्का सा सॉटे हो गया, तो उसमें थोड़ा सा मैंने अनियन चॉप करके शामिल कर दिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप अनियन डालें। और उसके बाद जो मैंने सब्जियों को स्टीम करके रखा था वो डाल दिया था। और सुबह में मेरा दिमाग इतना बंद होता है ना, कि जो स्टीमर के साथ ही मैंने ना सब्जियों को डालना शुरू कर दिया। मेरा हल्का सा हाथ भी जल गया। तो बहरहाल मैंने इसमें फिर 1 चम्मच जो होता है सफ़ेद जो मिर्च होती है वो शामिल कर दी थी, कनौर जो पाउडर होता है वो शामिल कर दिया था, और साथ ही पिसी हुई काली मिर्च शामिल करके सब्जियों के साथ मैंने बिल्कुल इसको हल्का सा कुक किया था। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो क्रंची अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी तो वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे जो चिकन था उसको भी मैंने तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी थी। 12 मिनट पे मैंने इसको बंद करके पॉज़ करके इसकी साइड को चेंज किया था, क्योंकि 25 का टाइमर था, 25 मिनट का टाइमर था। तो हाफ़ के बाद आपने इसकी साइड को ज़रूर चेंज करना था होता है। और साइड चेंज करने के बाद फिर से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। और मैंने 1 से 1.5 मिनट बस वेजिटेबल को कुक किया था। और उसके बाद जो बॉयल्ड राइस थे मैंने वो इसमें शामिल कर दिए थे। और साथ ही मैंने इसमें जो सोया सॉस होता है वो शामिल कर दिया था, तकरीबन 3 टेबल स्पून। और साथ ही मैंने सेसमी ऑयल शामिल किया था, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो मैंने तकरीबन हाफ़ जो होता है वो टीस्पून शामिल किया था। और ये मेरे पास चिली गार्लिक सॉस थी थोड़ी सी, वो मैंने शामिल कर दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा स्पाइसी पसंद है।
और फिर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और ये बन गए थे हमारे फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े के बने थे। और जी तकरीबन 8 बज चुके हैं और हस्बैंड ने मेरे अब बस जाना है। उनको भी नाश्ते में मैंने चीज़ एग सैंडविच बना के दे दिया था और लंच बॉक्स उनका तैयार हो चुका है। राइस उनको ज़्यादा पसंद है, मीट वो इतना शौक से नहीं खाते, तो राइस मैंने ज़्यादा दे दिए थे और साथ ही मैंने मिक्स नट्स जो होते हैं वो दे दिए थे। और आज की ये दोनों लंच बॉक्स रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्कूल लंच बॉक्स में, ऑफिस लंच बॉक्स में आप बहुत आराम से दे सकते हैं और ये बहुत इजी सुबह मॉर्निंग में बन जाती हैं। और हस्बैंड मेरे जा चुके थे, मैं आई थी उन्हें खुदाफिज़ करने के लिए, तो सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना बाहर की मॉर्निंग का व्यू शेयर किया जाए, जो कि मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी। और जी मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि बर्तन काफ़ी गंदे हो चुके थे जो कि मुझे साफ़ करने थे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास डिश वॉशर है, लेकिन मैं डिश वॉशर नहीं चलाती, बस महीने में 1 से 2 दफ़ा ही चलाती हूँ, क्योंकि मुझे डिश वॉशर में कोई इतना आसानी नहीं लगती। आपको सारे बर्तन को रिंस तो करना ही होता है, तो फिर मैं कहती हूँ कि लगे हाथों धो भी लो। तो इस वजह से मैं डिश वॉशर ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और अभी बस मैंने बर्तन ही वॉश किए थे और अपने लिए साथ थोड़ा सा फ्रूट काट लिया था, क्योंकि अब मुझे अपनी वीडियो को एडिट करना था। और मैं आ गई थी ऊपर, जहाँ मैं बैठ के आराम से काम करूँगी। और आते साथ ही सबसे पहले मैंने रूम के कर्टन्स खोले थे, क्योंकि ब्लाइंड्स ओपन किए थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है धूप का आना। और इतना अच्छा आज वैसे भी मौसम हो रहा था, धूप निकली थी काफ़ी टाइम के बाद। और साथ ही मैंने यहाँ पे सूरह रहमान भी चला ली थी, जो कि मैं ज़रूर चलाती हूँ। और मुझे सूरह रहमान सुनना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये जो टाइम होता है मेरे लिए, ये यूट्यूब के काम के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं होते और बेटा भी स्कूल जा चुका होता है, तो मेरा जितना भी काम होता है मैं यहाँ अभी सुबह मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। क्योंकि घर को लेकर और काम को लेकर आपको चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके काम पे भी फ़र्क ना पड़े और आपका घर भी इग्नोर ना हो। क्योंकि यूट्यूब मेरा अपना शौक़ है और ये मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ। तो बस मुझे सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है कि मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो और मेरा घर भी डिस्टर्ब ना हो। और जी हस्बैंड की भी मेरी कॉल आना शुरू हो गई थी। जब भी वो ऑफ़िस पहुंचते हैं मुझे ज़रूर कॉल करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये एक हेल्दी रिलेशनशिप लगता है, अगर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए रिलेशनशिप में। और 11-11:30 तक मैं अपना यूट्यूब पर जितना भी काम होता है वो कर लेती हूँ। थंबनेल बनाना, एडिट करना, वॉइस ओवर मैं रात में करती हूँ। और यूट्यूब का जितना भी काम है मैं वो सारा फ़ोन पे करती हूँ और InShot ऐप है उससे करती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि मैंने किचन को साफ़ नहीं किया था, चूल्हा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो चूल्हा साफ़ किया मैंने। और चिकन लेग मैंने सारी बना ली थी, बस एक रहती थी तो वो भी मैंने बना ली। और ये थी एयर फ्राई चिकन लेग, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। और मुझे एयर फ्रायर बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। और अगर हेल्दी ऑप्शन में देखा जाए तो एयर फ्राई बेस्ट है। एयर फ्राई को भी मैंने सोक करके रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, और ये बहुत आराम से वॉश हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं होती। और आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ जो मेन चीज़ शेयर करनी थी वो ये था कि किस तरह आप घर के काम के साथ साथ अपने वर्क को भी मैनेज कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब का काम हो या ऑफ़िस का काम हो या घर में बैठ के आप ऑफ़िस का काम कर रहे हो। बस आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब एक दफ़ा रूटीन बन जाती है तो बहुत आसान हो जाता है। और आपसे बातें करते करते ही मेरा सारा काम किचन का हो गया था और मैंने आप लोगों के सामने लंच भी बनाया, वर्क भी किया, वीडियो भी एडिट की और साथ ही क्लीनिंग का काम भी किया है। और घर मुझे आज साफ़ नहीं करना था, घर मेरा ऑलरेडी क्लीन था, वो मैं कर चुकी थी कल। और यहाँ पे बस जो बर्तन मैंने वॉश किए थे वो भी ड्राई हो चुके थे। और एयर फ्राई को भी मैंने ड्राई करके रख दिया था। और आज का काम जो था किचन का वो मेरा ख़त्म हो चुका था मॉर्निंग का। और अभी तकरीबन 12:15 हो चुके थे और बेटा मेरा आ चुका था, तो अब हम लोग करेंगे ये ज़बरदस्त सा यमी सा लंच एंजॉय। और आप लोग भी स्कूल लंच बॉक्स में, ऑफिस लंच बॉक्स में इन रेसिपीज़ को बना के दें, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।